क्या कभी सोचा है कि भारत सरकार के साथ एकदम पॉलिसी मेकिंग के सेंटर में काम करने का मौका मिले? आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त मौके की बात करने वाले हैं। अक्सर होता क्या है कि सरकारी नौकरियां मतलब इतनी लेयर्स के नीचे छिपी होती हैं कि पता ही नहीं चलता। लेकिन ये वाला जो मौका है ना, ये कुछ अलग है। बिल्कुल सीधा और डायरेक्ट अवसर है जो किसी के भी करियर को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। तो सवाल ये है कि ये मौका आ कहाँ से रहा है? चलिए सीधे उस मंत्रालय पर नजर डालते हैं जो इन अहम भूमिकाओं के लिए दरवाजे खोल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुष मंत्रालय की। वही मंत्रालय जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने और रेगुलेट करने का काम करता है। देखिए, ये कोई आम सरकारी नौकरी नहीं है। ये मौका है देश के हेल्थ और वेलनेस के भविष्य को एक आकार देने का। तो ठीक है, मंत्रालय तो पता चल गया, पर असल में कौन कौन सी पोजीशंस हैं? चलिए जरा इन पदों का ब्रेकडाउन देखते हैं। 7 पोजीशंस। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि मंत्रालय अपनी टीम को बड़े लेवल पर एक्सपैंड कर रहा है और उन्हें अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्ट लोगों की तलाश है। तो चलिए देखते हैं कि ये 7 मौके आखिर हैं क्या। और देखिए, ये कोई एंट्री लेवल पोजीशंस बिल्कुल नहीं है। मंत्रालय को चाहिए 4 कंसल्टेंट, 2 लीगल कंसल्टेंट और 1 सीनियर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। ये सारी की सारी हाई इम्पैक्ट भूमिकाएं हैं जो अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए हैं। तो अब सवाल आता है कि इन रोल्स में फिट बैठने के लिए चाहिए क्या? चलिए उन खास क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस पर एक नज़र डालते हैं जिनकी मंत्रालय को तलाश है। सबसे पहली और ज़रूरी शर्त है उम्र की। आवेदकों की उम्र 64 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, यह अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन मौका है, लेकिन इसकी एक अपर लिमिट भी तय की गई है। जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये शर्तें काफ़ी स्पेसिफिक हैं। कंसल्टेंट की भूमिका के लिए सरकार के रिटायर्ड सीनियर अधिकारी ही चाहिए, लीगल कंसल्टेंट के लिए लॉ डिग्री और अच्छा खासा अनुभव, और सीनियर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के लिए सिविल इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएट बैकग्राउंड। मतलब एक बात तो पक्की है, उन्हें टॉप टियर टैलेंट की तलाश है। अच्छा, मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है, तो रोज का काम आखिर होगा क्या? चलिए अब उन मुख्य जिम्मेदारियों को समझते हैं जिन्हें संभालने का मौका मिलेगा। देखिए, ये सिर्फ फाइलें आगे पीछे करने वाला काम नहीं है। यहाँ बजट, पॉलिसी बनाना, कानूनी मामलों को देखना और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, ये सब शामिल होगा। सीधी सीधी बात करें तो आप मंत्रालय के कामकाज के बिल्कुल सेंटर में होंगे और आपके काम का सीधा असर उसके मिशन पर पड़ेगा। और ये सारा काम होगा कहाँ? बिल्कुल एक्शन के बीचों बीच, नई दिल्ली में। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश के राजनीतिक और प्रशासनिक हब में रहने और काम करने का एक शानदार मौका भी है। तो अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि ये मौका आपके लिए ही बना है, तो अगला सवाल ये है कि अप्लाई कैसे करना है। अच्छी खबर ये है कि प्रोसेस बिल्कुल सीधा और सिंपल रखा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल फिजिकल एप्लीकेशन है। आपको दिया गया फॉर्म भरना होगा, अपना सीवी और बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे और फिर इस पूरे पैकेज को सीधे नई दिल्ली में मंत्रालय को जमा करना होगा। तो यहाँ हर डिटेल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हाँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये सारी जानकारी सीधे आयुष मंत्रालय के ऑफिशियल सर्कुलर से ली गई है, मतलब ये 100% ऑथेंटिक है। अगर इस मौके के बारे में सोच रहे हैं तो अपने कैलेंडर पर एक बड़ा सा निशान लगा लीजिए। आखिरी तारीख है 20 फरवरी 2026। इसके बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, इसलिए देर बिल्कुल मत कीजिएगा। तो हमने काफ़ी सारी डिटेल्स देख ली हैं। अब इसका मतलब क्या निकलता है? अगला कदम क्या होना चाहिए? हमने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए हैं, पोजीशंस क्या हैं, क्या क्या चाहिए और प्रोसेस क्या है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या इन भूमिकाओं में से कोई एक आपके लिए बिल्कुल सही है? क्या आपकी एक्सपर्टाइज मंत्रालय की ज़रूरतों से मेल खाती है? देखिए, इस तरह के मौके रोज-रोज नहीं आते। अगर आप अपने अनुभव का इस्तेमाल भारत के हेल्थ केयर के भविष्य को एक दिशा देने में करना चाहते हैं, तो अब एक्शन लेने का समय है। अपना आवेदन तैयार करें और इस मौके को हाथ से न जाने दें। और हाँ, ऐसे ही और मौकों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।